Good morning, everyone. I hope you all are fine at your home. Today I am going to start your chapter number 5 of SST subject. The name of the chapter is the Northern Plains. In this chapter, we will know about Northern Plains, name the river basins in the Northern Plains, list the plants and animals found in the Northern Plains, describe the life in the region. So let's start with the reading of this chapter. The Northern Plains. The northern plains lies to the south of the northern mountains. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ से शुरू होते हैं? साउथ में शुरू होते हैं. नॉर्दर्न माउंटेन्स की साउथ से शुरू होते हैं. दे एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. तो ये कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब से असम तक. पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेकर वेस्ट ऑफ पंजाब टू असम इन द ईस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दिस रीजन. और जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी है कि जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर पाई जाती है. दिस प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज इंडोजेनेटिक प्लेन्स. और ये प्लेन्स इंडोजेनेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं. और या हम इनको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं. The northern plains have been formed by three major rivers, Indus, Gangas and Brahmaputra and their tributaries. जो मेरे northern plains हैं वो तीन rivers, major rivers जो हमारी हैं उनकी वजह से बने हैं, फॉर्म हुए हैं. दैट इज़ इंदूज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी वजह से. These rivers bring along these rivers bring along minerals, rocks and silt from the mountains and deposit them on their banks and surrounding areas. ये रिवर्स क्या करती हैं? जब बहती हैं तो अपने साथ क्या क्या लेती आती हैं? मिनरल्स लेके आती हैं, रॉक्स लेके आती हैं, जो स्लिट्स होते हैं, जो सिल्ट होते हैं हमारे जो माउंटेन्स हैं उनकी सिल्ट्स जो होती हैं, जो उनका मतलब जो भी कण वगैरह है या जो भी आसपास का जो ऐसा बह जाता है जो मटेरियल रिवर के साथ, वो अपने साथ लेके आती हैं और क्या करती हैं? डिपॉजिट करती रहती हैं. या तो ये इसको अपने किनारे पे इकट्ठा कर लेती हैं या फिर कहाँ पर जो उसके सराउंडिंग्स एरिया होते हैं वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्यूवियल सोयल विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोयल इन द वर्ल्ड. और इसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सोयल भी बोलते हैं, जो मोस्ट फर्टाइल सोयल मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर. द रिवर इंदूस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 बेसिन्स. और ये तीनों मेरी मेजर रिवर्स हैं वो 3 बेसिन्स में मेरे नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करती हैं. अ बेसिन इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. और बेसिन क्या होता है? जो एक ऐसा एरिया होता है जो इसकी किसी रिवर या इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज रिवर जो इसकी मतलब जो इसकी एसोसिएट रिवर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो ट्रिब्यूटरी यानी कि जो छोटी छोटी रिवर्स वगैरह जो इसके अंदर ऐड ऑन हो रही हैं, उन रिवर्स की वजह से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में. हाँ जी, 3 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले किस बेसिन की बात की गई है यहाँ पर? सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडो बेसिन्स और गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन. ये इन 3 जो बेसिन्स हैं इनमें क्या होता है? डिवाइड की जाती हैं. जो ट्रिब्यूटरीज़ का मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना? ट्रिब्यूटरीज़ जैसे छोटी छोटी रिवर्स जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं जाके, ऐसे वाली छोटी छोटी वाली ट्रिब्यूटरीज़ रिवर्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे द इंदू बेसिन. सबसे पहले मैं बात करूँगी इंदू बेसिन के बारे में. द इंदू बेसिन इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़. ठीक है, इंदू बेसिन जो है वो कैसे बनी है? इसकी जो फॉर्म्ड बाय रिवर इंदूज रिवर की वजह से वो बनी है. और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज़ की वजह से मेरा इंदूज बेसिन बना है. झेलम हो गया, चिनाब होगी, रावी होगी, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया. ये 5 के 5 मेरी मेजर रिवर्स हैं. द लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान. और जो बड़ा हिस्सा है इन रिवर्स का वो कहाँ
इस बेसिन का कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान में लाई करता है। इन इंडिया द इंदूस बेसिन कवर द स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा। और जो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा इंदूस बेसिन कहाँ कवर कर रहा है, ये कवर करता है हरियाणा और पंजाब को। यू कैन अंडरलाइन दीज वर्ड्स विच आई एम अंडरलाइनिंग। बोथ दीज स्टेट्स आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर सतलुज। और जो दोनों की दोनों मेरी स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब, वो मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो ड्रेन की जाती हैं, वहाँ पे जो पानी आता है फसलों को, या पानी की जो भी वहाँ से पूर्ति होती है, वो कहाँ से पूर्ति होती है, रिवर सतलुज से। द मेन क्रॉप ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा। अब हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, जो ये बात कर रहे हैं। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, कॉटन, बर्ली, मेज़, राइस, ऑयल सीड, मिल्ट्स एंड शुगर केन। दीज आर द बेसिक जो हमारी क्रॉप्स हैं जो हम यहाँ पे उगाते हैं हरियाणा में और पंजाब में। द गंगा बेसिन, अब हम बात कर रहे हैं गंगा बेसिन के बारे में। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? गंगा बेसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। द गंगा बेसिन स्प्रेड मेनली अक्रॉस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो मेरी गंगा बेसिन है वो कहाँ पे हम स्प्रेडेड है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, गंधक, गोमती, घाघरा, कोसी एंड चंबल रन थ्रू दिस बेसिन। जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो गंगा जी में मिलती हैं, गंगा जो हमारी रिवर है उनमें मिलती हैं, जैसे कि गंधक, गोमती, घाघरा, कोसी एंड चंबल, वो क्या करती हैं? रन करती हैं इन बेसिन्स के थ्रू। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द गंगा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू सेवरल ब्रांचेज। जब वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं तो जो गंगा नदी है वो अपने आप को क्या करती है? कई सारी ब्रांचेज में बांट लेती है। द टू मेन ब्रांचेज आर द हुगली एंड पद्मा रिवर। सो दो मेन ब्रांचेज क्या हैं? हुगली या पद्मा रिवर्स। हुगली एंड पद्मा रिवर्स क्या है? टू मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें से जो गंगा जी हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं। गंगा जी हैं जो अपने आप को उसमें डिवाइड कर लेती हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरबन डेल्टा। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं वो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है सुंदरबन, वो डेल्टा बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। द मेजर क्रॉप ग्रोन इन दिस बेसिन आर शुगर केन, राइस, जूट, वीट एंड मिल्ट्स। जो हमारी मेजर क्रॉप है इस बेसिन में वो कौन सी है? जूट हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, मिल्ट्स हो गए। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ असम और त्रिपुरा। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो हमारा क्या करता है? असम और त्रिपुरा का कवर करता है, इन दो स्टेट्स को कवर करता है। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सेंगपो। तो जो ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, जो ब्रह्मपुत्र है वो राइजेज होती हैं तिब्बत में, तो वहाँ पे इनका क्या नाम है? वेयर इट इज़ कॉल्ड सेंगपो के नाम से ये जानी जाती हैं। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हैं इंडिया के अंदर, पासिस थ्रू असम, और असम के थ्रू असम से गुजरते हुए एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इन्होंने आंध्र प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये क्या करती हैं? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से एंटर कर रही है? ये एंटर कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती हैं, असम से होते हुए गिरती कहाँ पर है? जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं या वहाँ पे गिरती हैं। दिस बेसिन गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा इस बेसिन में रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा रेन वहीं पर पड़ती है सारे के सारे वर्ल्ड में। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर जूट एंड राइस। और यहाँ की मेन जो हमारी क्रॉप है वो जूट है और राइस है। प्लांट्स एंड एनिमल, आगे हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल की। प्लांट्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज दे आर वेरी फर्टाइल। हम सबको पता है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो सबसे ज़्यादा डेंसली, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ ये बहुत फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। द वार्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। जो हमारा वार्म टेम्परेचर है और जो हमारी ह्यूमिड कंडीशन है, जो एक ह्यूमन या किसी भी क्रॉप के लिए सूटेबल कंडीशन है, किसी की भी ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशन है, वो हमारे
यहाँ पर पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स लगा लो, आप प्लांट्स लगा लो, ट्रीज़, क्रॉप्स, कुछ भी लगा लो। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मिल्स, मेज, बैरली, शुगर केन एंड कॉटन आर ग्रोन हेयर एक्सटेंसिवली। इन्हीं की वजह से जिन सारी फसलों का मैंने अभी नाम लिया है, जिन सारी फसलें हमें यहाँ पे बताई गई हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। पीपल लिविंग इन द प्लांट्स डोमेस्टिकेट एंड मैनी एनिमल्स सच एज काउज, बुफेलोज, गोट, डोंकी एंड पोल्ट्री। क्या होता है, अब हम अपने इधर की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, हम जो अपनी नॉर्दर्न बेसिन्स की अगर बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करूं, तो जो पीपल जो भी हैं क्या करते हैं, जो भी यहाँ वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकेट यानी कि अपने घरों में पशुओं को, एनिमल्स को रखते हैं। जैसे काउज़ हैं, हम अपने एरिया में भी देखते हैं कि कितनी सारी काउज़, बफेलो, गोट घरों में रखी जाती हैं, डोंकीज़ भी रखे जाते हैं। पोल्ट्री फार्म्स बहुत है, पोल्ट्री का काम भी घरों में किया जाता है, चिकन्स वगैरह रखे जाते हैं, हेंस वगैरह रखी जाती हैं। The wild animals that are found in these plains are bison, elephant, lion, tigers, leopard and different kinds of monkey, gibbons, wild buffalo and deer। का मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे बिसोन हो गया, एलिफेंट हो गया, लॉयंस हो गए, टाइगर हो गए, लिपर्ड हो गया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंकी, गिबोन, वाइल्ड बुफेलो एंड डियर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, today you have to read this chapter up to page number 246 and underline the difficult words. Try to learn the major features of different basins. Stay home, stay safe. Thank you.